हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एकलव्य ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर। और देखो यहाँ अपन बात कर रहे हैं चैप्टर सर्कुलर मोशन क्लास 11th और इसके 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आज जो 4th वीडियो है दैट इज ऑल अबाउट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो पहली बात तो कि ये जो टर्म है दैट इज ऑल्सो रिगार्डिंग टू सर्कुलर मोशन। अच्छा, इसके नाम से आपको फील आ रहा होगा कि ऐसा एक्सेलरेशन जो सेंटर की ओर एक्ट करता हो, जो सेंटर की ओर एक्ट करता हो उसका नाम होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और आज के इस वीडियो में अपन सीखेंगे कि इसका जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा ना, और उसको अपन ड्राइव करेंगे। इसके अलावा कि इसका डायरेक्शन क्या होता है ये अपन बातें करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए अपन एक काम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डेफिनेशन लिखो आप एक बार, इसका डेफिनेशन, ठीक है ना। देखो इसमें कि इफ ए बॉडी is undergoing uniform circular motion if a body is undergoing uniform circular motion then its speed remains same but velocity changes, so there will be an acceleration on body which is directed towards center of circular motion या center of circle, and this acceleration is known as centripetal acceleration। बेसिकली इसका डेफिनेशन ही नहीं है, ये इसकी पूरी कहानी आ गई। इसका पूरा अपन ने पोस्टमार्टम कर दिया कि इसका मतलब क्या है और ये क्यों एग्जिस्ट करता है। जैसे अपन बात करें कि मान लो कि एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन कर रहा है, इट मीन्स कि उसका स्पीड क्या रहेगा, वहां पर सेम रहेगा। अच्छा, जैसे मैं डायग्राम बनाऊं यहाँ पर, जैसे मान लो कि एक पार्टिकल है जो ऐसे सर्कल में मूव कर रहा है बार बार, और एक बार आप ये मान लो कि लेट सपोज इसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, जैसे कि मतलब कि मान लो 5 मीटर पर सेकंड है। इट मीन्स कि इसकी घूमने की जो स्पीड है, रफ्तार जो है वो हर बार क्या रहेगी, आपकी 5 ही रहेगी। तो इस पूरे मोशन के ड्यूरिंग इस पार्टिकल का जो स्पीड है वो तो कांस्टेंट लग रहा है, आपको बोल रखा है मैंने कि कांस्टेंट ही मान लो इसको आप। बट स्पीड के कांस्टेंट होते हुए भी इसकी जो वेलोसिटी है वो बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। बिकॉज वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज डायरेक्शन ऑल्सो। अब देखो इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी अभी इस साइड में है, बाद में इस साइड में हो जाएगी अलोंग टेंजेंट, बाद में यहां हो जाएगी। मतलब कि स्पीड के सेम होते हुए भी इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो आपकी बार बार चेंज हो रही है। और आपको मालूम होगा कि जब भी वेलोसिटी आपकी चेंज होती है किसी भी बॉडी की, देन डेफिनेटली देयर विल बी एन एक्सेलरेशन ऑल्सो। बिकॉज एक्सेलरेशन का मतलब ही क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहां पर है ना, आपका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म तो है, बट इसका वेलोसिटी जो वेक्टर है वो बार बार है ना वेरिएबल हो रहा है, वेरी कर रहा है। इसीलिए यहां पर एक एक्सेलरेशन आएगा और उस एक्सेलरेशन को अपन बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अच्छा, ये इसकी पूरी कहानी हो गई है ना। बोर्ड पे स्पेस काफी कम है तो आप इसको नोट कर ले एक बार के लिए यहां तक, है ना। अभी अपन ड्राइव करेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या आएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा टफ रहेगा आपके लिए टॉपिक, बट आप बहुत ध्यान से, पेशेंस से, बहुत आराम से आप इसको पढ़ना, है ना। आपको मालूम पड़ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। इसको नोट कर ले, इसके बाद में इसको मैं इरेज करूंगा मैं यहाँ से, ठीक है। ये इसका डेफिनेशन हो गया और ये क्यों एग्जिस्ट करता है, इसका जो रीजन है वो अपन ने समझ लिया कि हाँ इसलिए ये जो एक्सेलरेशन है वो एग्जिस्ट करता है। अच्छा, अब देखो, अभी आपने देखा कि पार्टिकल का यदि वेलोसिटी चेंज होता है तो वहां पर क्या रहेगा, एक्सेलरेशन रहेगा। और आपको पता होगा कि जो फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का वो होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, पता है आपको ना ये। अब देखो बात करते हैं अपन कि जो एक्सेलरेशन है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है,
है ना। एज यू नो कि जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड इसका जो डायरेक्शन होता है वो डेल्टा वी के अलोंग होता है। डेल्टा वी क्या है? डेल्टा वी है वेलोसिटी में चेंज का वेक्टर, है ना, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। तो अब अपन ट्राई ये करेंगे कि जब पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसका जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है डेल्टा वी जो आएगा वो किस साइड में आएगा? जिस साइड में भी आपका डेल्टा वी वेक्टर आएगा उधर ही क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा, है ना। अच्छा, अभी मैं आपको बता दूं कि आपका जो इसका आंसर आएगा फाइनली, है ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो आने वाला है v²/r। हालांकि फॉर्मूला इतना ही है, और यदि आप फॉर्मूले को डायरेक्टली आप याद कर लोगे तो भी आपका काम बन जाएगा, आप क्वेश्चंस कर लोगे। बट अभी अपन देखने वाले हैं कि ये फॉर्मूला आया कहां से, है ना। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो बेसिक फॉर्मूला है वो यही होता है v²/r। v है पार्टिकल का स्पीड और r है पार्टिकल का रेडियस। अब ये फॉर्मूला कहां से आया, इसका डेरिवेशन क्या होगा, वो थोड़ा सा टफ पड़ेगा, हाँ टफ रहेगा, तो उसको देखेंगे अपन, है ना। तो अभी मुझे ये मालूम पड़ रहा है कि डेल्टा वी वेक्टर किस साइड में आएगा उधर ही आपका क्या रहेगा? एक्सेलरेशन रहेगा। अब देखो डायग्राम दोबारा बनेगा, डायग्राम को बनाओ अपना। पहली बात तो मैं एक अज्यूम कर रहा हूं, कंसिडर कर रहा हूं, है ना। हेडिंग का नाम लगाओ भले आप, डिटर्मिनेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे इसको अपन फाइंड करेंगे, दिस इज द हेडिंग, है ना। 1 सेकेंड में एक बार चेक कर लूँ कि वीडियो क्वालिटी कैसा आ रहा है। और यार थोड़ा सा पूरा आ रहा है वीडियो क्वालिटी, ठीक है, ऑल राइट। डिटर्मिनेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसके लिए वही काम, बेसिक काम करेंगे अपन, डायग्राम बनाएंगे पहले। तो डायग्राम को मैं यहाँ बना दूँ एक बार के लिए कि मान लो एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, इसका स्पीड तो यूनिफॉर्म मान लो आप। अब मान लो कि एक काम करे, इसका रेडियस मान लो ये r है, ये है रेडियस, और लेट्स सपोज कि अभी पार्टिकल का जो स्पीड है वो मान लो कितना v1 है, वेलोसिटी मान लो कितना है v1 है, इस साइड में है, यहां पर मान लो पार्टिकल है अभी, और कुछ देर बाद में मान लो पार्टिकल यहां आ गया, तो इसका जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो इस साइड हो जाएगा अलोंग टेंजेंट। ये आपको मालूम होगा कि जो वेलोसिटी वेक्टर होता है दैट इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट। तो ये एक पार्टिकल है जो पहले यहां था और यूनिफॉर्मली मूव करके वो यहां आ गया कुछ देर बाद में, और ये जो उसने एंगल स्वैप कर लिया इसको अपन बोलेंगे डेल्टा थीटा। हालांकि इसका मतलब क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अपन ने ये अज्यूम करा कि डेल्टा टी टाइम इंटरवल में, डेल्टा टी, इसको भी यहां करो बेटर रहेगा, डेल्टा टी टाइम में है जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा थीटा आ गया, और जो उसकी वेलोसिटी है वो पहले v1 थी और बाद में क्या हो गई, इसकी v2 हो गई। इनको मैं दो नाम क्यों दे रहा हूं अलग अलग, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां पे उसको अपन अलग मानेंगे, इसको अपन यहां पे अलग मानेंगे। हालांकि आपको ये पता है कि पार्टिकल की स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, तो आप यहां पर ये बोल सकते हो कि जो v1 का मोड होगा वो होगा v2 के मोड के बराबर, है ना। वैल्यू वाइज, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों चीजें का अमाउंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, बिकॉज पार्टिकल की स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म मान रखी है अपन ने, ठीक है। अच्छा, और ये जो मान लो कि लेट सपोज कि यहां पर एक और साइड बनाओ आप, है ना, ये पॉइंट मान लो आप P पॉइंट है, ये मान लो Q पॉइंट है, ये मान लो O पॉइंट है, और जो ये साइड है इसको बोलेंगे अपन डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x। डेल्टा x ये है डिस्प्लेसमेंट, है ना। ट्राइंगल का इसमें काफी इंपॉर्टेंस रहेगा। तो मैंने एक जर्नी कंसिडर कर ली डेल्टा t टाइम की, और डेल्टा t टाइम में जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो v1 से v2 हो गई, और ऐसा होने में जो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो उसने कितना गेन कर लिया, डेल्टा थीटा का। और जो उसका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट अपन ने इसको मान रखा है, और ये आपका बनेगा फाइनल पॉइंट, तो ये जो आएगा लेंथ आपका, ये वाला साइड जो बनेगा दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, और ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये ठीक है, यहां तक कर लिया अपन ने। अब देखो ये ट्राइंगल आप याद रखें, एक यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ये भी रेडियस आपका आर ही होगा, नो डाउट, है ना, ये भी आपका आर ही होगा। अच्छा, अभी देखो एक और आप ट्राइंगल फॉर्म करने की कोशिश करो, आप एक और ट्राइंगल आप फॉर्म करने की कोशिश करो। अच्छा, ये आपको मालूम होगा कि रेडियस में और टेंजेंट में एंगल कितना होता है, 90 होता है। तो जो ये एंगल बनेगा, ये एंगल ये 90 होगा, और यहां पर भी ये कितना होगा, 90 होगा, बिकॉज ये रेडियस है, ये आपका टेंजेंट है। अच्छा, अब मैं एक और ट्राइंगल
है ना, ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं, जो उसके सिमिलर होगा, उसके सिमिलर होगा वो ट्राइंगल अपन यहां बनाते हैं। जैसे मान लो कि ये आपका है V1, देखो मैंने उस वेक्टर को यहां रख दिया उठा के V1, है ना, ये बोथ आर इक्वल वेक्टर। तो देखो डायरेक्शन में मैंने इसका चेंज नहीं किया है, तो ये मान लो P पॉइंट था आपका, है ना, और ये है V1 वेलोसिटी वेक्टर, V1 इस साइड में है V1, और जो V2 है वो आपका देखो इस साइड में है। तो अब की बार भी मैंने इसको यहां रखा, लगा दिया, इसको V2 यहां लगा दिया अपन ने, V2 डायरेक्शन मैंने इसकी चेंज नहीं की है। अच्छा, आप सोचना एक बार बहुत ध्यान से कि इस V1 में और V2 में एंगल क्या होगा। इस V1 में और V2 में जो आपको एंगल दिख रहा है, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल, तो ये एंगल एग्जैक्टली डेल्टा थीटा के बराबर होगा। तो सोचो आप कि पहले ये ऐसे था यहां पर, और अब ये आर वेक्टर जो है वो कितना घूम गया, डेल्टा थीटा से। देखो आप, तो यदि ये आर वेक्टर इतने एंगल से घूमा है, तो जो V1 वेक्टर है वो भी कितने एंगल से घूमा होगा, डेल्टा थीटा से, है ना। इसको ऐसे समझना आसान रहेगा कि ये आर वेक्टर है, ये V1 वेक्टर है, ठीक है, ऑल राइट। अब ये आर वेक्टर आपका कितना एंगल से रोटेट हो रहा है, घूम रहा है, डेल्टा थीटा से। तो डेफिनेटली जो आपका ये V1 वेक्टर है जो अब V2 बन गया, वो भी कितने एंगल से रोटेट हो गया, डेल्टा थीटा से। तो डेफिनेटली ये एंगल आपका बनेगा डेल्टा थीटा के बराबर, डेल्टा थीटा के बराबर, ओके, ऑल राइट। अब देखो एक साइड आप यहां मानो, आप ये मान लो, अपने एक साइड मान ली, ये लो भाई, सोचना आपकी ये P पॉइंट है। अच्छा, ये मान लो आपने A पॉइंट मान लिया मन से, और ये आपने मान लिया B पॉइंट मान लिया, ऐसे ही दिमाग से। अब एक ट्राइंगल मैंने यहां फॉर्म किया है और एक ट्राइंगल यहां पे फॉर्म हो रहा है। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है या नहीं है? सिमिलर ट्राइंगल होने के लिए, है ना, आप चेक करो कि इसका ये वाला एंगल और यहां एंगल तो बराबर आ गया, एक एंगल दो। अब यदि इनकी दो साइड भी बराबर आ जाए तो अपन क्या बोलेंगे इसको कि दिस इज ए सिमिलर ट्राइंगल, है ना। अब देखो इसमें आपकी पता है कि V1 वेक्टर जो है और जो V2 वेक्टर जो है उनका मोड क्या होगा, बराबर होगा। तो मोड बराबर है तो मतलब मान लो कि ये R है तो ये भी कितना होगा, R ही होगा। या आप ये मान लो कि ये V है तो ये भी कितना होगा, V होगा। मतलब कि इन दोनों ट्राइंगल में दो साइड और एक एंगल बराबर आ रहा है, इसीलिए मैं ये बोल पाऊंगा आराम से। उस ट्राइंगल का नाम क्या है, ट्राइंगल OPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल PAB। ये कहानी सही है कि इनकी जो वैल्यूज आएगी, इनकी साइड की जो लेंथ आएगी वो बिल्कुल क्या होगी, आपकी सिमिलर होगी, है ना। ये अपन ने देख लिया। अब इस वाले डेरिवेशन में यही पार्ट काफी टफ लगता है बच्चों को, ये वाला पार्ट। तो यदि आपको ये वाला पार्ट या आपको यहां तक आपको समझ में आ गया तो डोंट वरी, आगे आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बस यहां तक देख लो आप कि एक बार मैंने देखो यहां पर जो है वो सारी लेंथ गिवन है आपको, ये R, ये डेल्टा X, तो ये लेंथ वाइज ट्राइंगल है। और उसी के जो सिमिलर ट्राइंगल बनाया है अपन ने, ये है अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी, है ना। तो इन दोनों को रिलेट करने के लिए मैंने एक बार लेंथ वाइज ट्राइंगल देखा है, और उसी के कोरस्पॉन्डिंग एक और ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं अपन यहां पर यूजिंग ट्राइंगल लो पढ़ रखा होगा आपने वेक्टर एडिशन में, है ना, वेक्टर के अंदर। ये लो भाई, अब सोचना आप कि मैं देखो ट्राइंगल लो क्या बोलता है आपको कि इन दोनों साइड का सम जो होगा वो थर्ड साइड के बराबर होगा। आपको याद होगा, सर ने पढ़ाया होगा आपको वेक्टर के अंदर कि इन दोनों साइड का जो ऑर्डर है वो सेम है। देखो ऐसे बिल्कुल सेम ऑर्डर में चल रही है, तो जो थर्ड साइड जो होगी, थर्ड साइड वो इनका रिजल्टेंट शो करेगी। तो मैं यहां पर ये बोल पाऊंगा कि PA वेक्टर, ये वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू होगा PB वेक्टर। ये है ट्राइंगल लो के अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लो आपको ये बोलता है कि जिन दो साइड का आपको सम करना है उनको आप एक सिंगल ट्राइंगल की लगातार साइड बना दो आप। तो थर्ड साइड जो होगी दैट विल रिप्रेजेंट देयर एडिशन, देयर रिजल्टेंट। तो PA प्लस AB सेम ऑर्डर में है, तो थर्ड साइड जो है इन अपोजिट ऑर्डर, थर्ड साइड जो होगी वो किस में, देखो आप, है ना, अपोजिट ऑर्डर में आ रही है, दैट विल रिप्रेजेंट रिजल्टेंट। अच्छा, तो यहां से देखो आपकी AB वेक्टर जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा PB वेक्टर माइनस PA वेक्टर, PB वेक्टर माइनस PA वेक्टर। और PB वेक्टर को आप लिखो तो ये बनेगा V1 माइनस PA वेक्टर दिख रहा है V2। मतलब कि जो AB वेक्टर है वो बेसिकली क्या दिख रहा है आपको, चेंज इन वेलोसिटी।
जो ए बी वेक्टर दिख रहा है आपको ये वाला, वो क्या है आपका चेंज इन वेलोसिटी है। तो यहां से देखो आप इस चीज को मैं क्या लिख पाऊंगा कि डेल्टा वी जो आ गया, डेल्टा वी वेक्टर, वो क्या आ गया आपका v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर। देखो v1 माइनस v2 का मतलब क्या, चेंज, मतलब कि जो ए बी वेक्टर है वो उनके चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अभी आपको मैंने कहा था स्टार्टिंग में इसके कि जिस साइड में आपका चेंज वेक्टर आएगा, वेलोसिटी में चेंज वेक्टर आएगा, उधर ही उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी रहेगा। तो यहां से मुझे यह मालूम पड़ रहा है कि जो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन वो देखो पी ए बी की ओर आ रहा है, मतलब कि इस साइड में आएगा और इस साइड में आपका सेंटर होगा ये ओ पॉइंट। इसीलिए ये जो एक्सेलरेशन है उसका डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा टुवर्ड्स सेंटर होता है। अभी आपने उसका वैल्यू फाइंड नहीं किया है, बट ये आपने देख लिया ना। चलो ओके, ऑल राइट। आगे आप इसमें और ध्यान दो कि अब देखो दोनों ट्राइंगल यदि सिमिलर ट्राइंगल बोल रखा है मैंने, तो एक काम करो आप कि यहां से इस ट्राइंगल से आप लिखो कि डेल्टा, देखो ये काम थोड़ा अलग काम है समझने के लिए ही। यहां तक आपने ओनली इतना सीखा है कि डेल्टा वी वेक्टर कहां पे आएगा, किस साइड में आ रहा है, वो आएगा सेंटर ओ की ओर आ रहा है। देखो ऐसे आ रहा है, हॉरिजॉन्टल में आ रहा है, ओ की ओर जाएगा ये बिल्कुल, है ना। अभी अपन निकालेंगे कि अब इतना चेंज यदि वेलोसिटी में आ रहा है तो उस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो सेंटर की ओर ही होगा। अब वो कितना होगा, इसके लिए फिर से आप एक काम करो, डेल्टा थीटा आप लिखो एक बार, डेल्टा थीटा एक बार उसको आप यहां से लिखो इस ट्राइंगल से, क्योंकि डेल्टा थीटा यहां पे क्या अपना एंगल है, और एंगल क्या होता है, एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। देखो यहां पर ये आपका आएगा लेंथ। अब यदि टाइम इंटरवल काफी कम है तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो आर्क का लेंथ होगा वही ऑलमोस्ट क्या होगा, डेल्टा एक्स के बराबर भी होगा। काफी कम टाइम के लिए, फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, वी कैन से दैट द लेंथ ऑफ आर्क इज ऑलमोस्ट इक्वल टू लेंथ ऑफ दिस साइड। तो एंगल अपना बन जाएगा आर्क मतलब कि डेल्टा एक्स अपॉन रेडियस, मतलब कि देखो इसका रेडियस हमने आर ही मान रखा है, ये आर। ओके ऑल राइट। अब इसी एंगल को देखो, दोनों एंगल सेम है ना, अब इसी एंगल को आप एक बार यहां से भी लिखो इस ट्राइंगल से। अब इसके अकॉर्डिंग अपन लिखेंगे तो डेल्टा वी बनेगा आपका आर्क डेल्टा वी, और अपॉन में रेडियस अपन देखिए, देखो रेडियस यहां पर v1 है v2 है। अब आपको ओनली वैल्यू से मतलब है, तो आपको मैंने बोल दिया पहले कि v1 और v2 का वैल्यू बराबर ही है, और उसको आप कंबाइनली आप v मान लो आप, क्योंकि पार्टिकल की स्पीड तो क्या है, यूनिफॉर्म है। पार्टिकल की स्पीड तो क्या है, यूनिफॉर्म है। तो v1 का जो मैग्नीट्यूड होगा और जो v2 का मैग्नीट्यूड होगा दोनों बराबर होंगे, और वो एक ही वैल्यू हुई ना, कोई उसको अपने v मान लिया। तो डेल्टा v अपॉन यहां पर क्या आएगा आपका v आएगा। इतना कर लिया आपने। अब एक काम करो आप कि सोचना आप इसको कि इस पूरे इक्वेशन को आप डेल्टा टी से डिवाइड कर दो आप, बाय डिवाइडिंग, है ना, एक मिनट ना, बाय डिवाइडिंग विथ डेल्टा टी। या आप एक काम कर लो यहां से कि यहां से आप डेल्टा वी निकाल लो एक बार के लिए। डेल्टा वी कितना आ रहा है, डेल्टा वी यहां से आ जाएगा, देख रहे हो आप आराम से कि डेल्टा वी आएगा डेल्टा एक्स अपॉन आर इंटू में क्या आएगा, वी आएगा। ये डेल्टा वी का वैल्यू इसको मैंने इस साइड ले आया। अब इस पूरे इक्वेशन को आप टाइम से डिवाइड कर दो आप। अब वो टाइम इंटरवल कितना है, डेल्टा टी मान रखा है आपने, डेल्टा टी, तो यहां पर भी आप डेल्टा टी कर दो और यहां पर भी आप डेल्टा टी कर दो, आप डेल्टा टी कर दो, है ना। और इन दोनों साइड में आप लिमिट लगा दो कि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। और जब भी अपन डेल्टा टी को डिनोमिनेटर को अपन जीरो के, है ना, जीरो से अपन अप्रोच करते हैं, जीरो से अपन टेंड करते हैं, तो उस टाइम पर जो डेल्टा होता है दैट बिकेम डी, डिफरेंशिएशन। या यदि आप इतना नहीं करना चाह रहे हो तो आप देखो इसमें आपकी, इसको अपन क्या बोलेंगे, ये आपका है एक्सेलरेशन है। अभी आपको यहाँ पे लिखवाया था कि जो एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ए अपॉन। अब देखो यहां पर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी भी है, और डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी बनेगा वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, द चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो ये टर्म जो है दैट बिकेम v, और एक v यहां पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो ये बन जाएगा आपका v स्क्वायर, और अपॉन में क्या आएगा, r आएगा। ये आपका आ गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, a इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, a इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। और आपको मैंने इन स्टार्टिंग कह दिया था
कि जो एक्सेलरेशन आएगा वो इतना ही आएगा v²/r। और ये a जो है वो किस साइड में आएगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन के लिए आपको मैंने कहा था कि इसका डायरेक्शन होगा डेल्टा v के अलोंग, और डेल्टा v किस साइड में आ रहा है? ab के अलोंग, मतलब कि सेंटर के अलोंग, है ना। तो यहां पे आप इसको लिख लो टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर, डायरेक्शन इसका ही। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसका वैल्यू होता है v²/r, और इसका डायरेक्शन क्या होता है? हमेशा सेंटर की ओर होता है ना। ये आ गया v²/r। यहाँ पे v/r का होल स्क्वायर नहीं है, v² है ऊपर और अपॉन में ओनली r है। इस वाले फॉर्मूले को आप भले ही याद कर लो, है ना। वैसे तो आप ट्राई करो कि इसको समझने का कि इसका आंसर कैसे आया है, बट है ना फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स IIT और नीट आपको डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है कैसे इसका आंसर आ रहा है। सॉरी, है ना। IIT और नीट के लिए डेरिवेशन तो इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा आपके लिए, बस आपको इतना आना चाहिए कि जो एक पार्टिकल के ऊपर एक्सेलरेशन काम करेगा जो सेंटर की ओर होगा, और वो होगा v²/r। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यदि आपको समझ में आया पूरा डेरिवेशन तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं भी आया तो एटलीस्ट जो फॉर्मूला है वो आप याद कर लो इसका, क्योंकि न्यूमेरिकल्स तो आप यहां से भी कर लोगे आप, है ना। बीच में कहानी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उससे अपने को मतलब नहीं होता वैसे, है ना, इन एक्चुअल, है ना। तो जो फॉर्मूला है वो आप याद कर ले कि जो एक्सेलरेशन आएगा AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो होता है v²/r, है ना। और ये सेंटर की ओर होगा। मैं इसको, है ना, इरेज करूंगा, तो उससे पहले आप इसको नोट कर लो एक बार के लिए, है ना। फटाफट से आप नोट कर लो, फिर अपन यहाँ पे क्वेश्चन भी कर लेंगे भी, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ऑल राइट। अब देखो इसमें, अब सब बातों को, है ना, मैं बाइंड अप करके समराइज करके आपको ओनली एक ही बात बोल रहा हूं कि जैसे मान लो, देखो ना, अब ये यदि आपको समझ में आ जाएगा ना तो सारी, है ना, कहानी आपको समझ में आ जाएगी कि ये मान लो एक पार्टिकल है जो v स्पीड से, कितनी स्पीड से? v स्पीड से। इसकी स्पीड सेम रखी है अपने हर बार, वेलोसिटी सेम नहीं है, स्पीड सेम है। v स्पीड से रेडियस मान लो r में घूम रहा है, रेडियस r में रोटेट कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है अपने आप को। तो इस पार्टिकल पे एक सेंटर की ओर एक्सेलरेशन भी होगा, है ना, रिक्वायरमेंट है, होना चाहिए इतना तो। और उस ए का नाम या उस ए को अपन क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और वो कितना आपका आएगा? v²/r। अब यदि मान लो पार्टिकल यहां से ट्रेवल करके मान लो यहां आ गया, तो अब की बार जो आपका AC का वैल्यू है, डायरेक्शन जो इधर हो जाएगा टुवर्ड सेंटर, मतलब कि पार्टिकल पे हर बार सेंटर की ओर एक फोर्स काम करेगा, सेंटर की ओर एक्सेलरेशन काम करना चाहिए, है ना, तभी पार्टिकल घूम सकता है ना। तो AC का जो वैल्यू अपना आ गया दैट इज v²/r। तो यहाँ पे यदि मान लो पार्टिकल किस पे मान लो v है, तो हर बार हर जगह पर पार्टिकल पे जो एक्सेलरेशन है वो सेंटर की ओर काम करता है हमेशा, AC = v²/r, ठीक है। अच्छा, एक और चीज देखो आप, AC = आपने पढ़ लिया कि v²/r आ गया। अब आपको पहले से यही मालूम है कि जो वेलोसिटी जो होती है, जो स्पीड जो होती है, ये v आपका है टेंजेंशियल स्पीड, है ना। तो ये v होता है r × ओमेगा, ये आपको करवा रखा है पहले ही, रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा ये होता है। तो यदि आप इसको यहाँ रखोगे, यहाँ पुट करोगे, तो ये बन जाएगा r × ओमेगा का स्क्वायर ऊपर तो, और अपॉन में क्या आएगा? r आएगा, है ना। इसको हम आगे देखेंगे तो बनेगा आपका r² ओमेगा² अपॉन r। अब एक r से एक r कैंसिल हो रहा है, तो ये रह जाएगा ओमेगा² × r। तो ये भी एक, है ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया, ओमेगा² × r, ठीक है। तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं, या वाले इसको आप याद कर लो, ये भी काम करेगा। नाउ दिस थिंग डिपेंड ऑन क्वेश्चन की आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ना। यदि आपको v और आपको r गिवन हो और आपको निकालना पड़े कि व्हाट द एक्सेलरेशन, तो ये वाला काम में लेंगे। और यदि इन केस आपको ओमेगा और आपको r गिवन हो और आपको निकालने के लिए बोले कि व्हाट विल बी एक्सेलरेशन, तो अपन ये वाला काम में ले लेंगे फॉर्मूला, ऑलराइट। इसको आप नोट कर ले, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चीज में आगे देखो, यहां पर अपन बात करने वाले हैं, उसको लिखो आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, है ना। अब ये भी एक सेकंड टाइप का एक्सेलरेशन है जो सर्कुलर मोशन में एग्जिस्ट करता है हमेशा, है ना, हमेशा नहीं करेगा, सॉरी, कभी करता है कभी नहीं करेगा। देखो अभी अपन देखने वाले हैं कि कब तो ये एग्जिस्ट करेगा और किस केस में
या किस टाइप के मोशन में एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। देखो नाम से आपको अपीयर हो रहा है, फील आ रहा होगा इसमें कि टेंजेंशियल, मतलब कि ऐसा एक्सेलरेशन जो उस सर्कल के टेंजेंट पर लाई करता हो, टेंजेंट पर एग्जिस्ट करता हो। सर टाइम कितना हो गया? 25। ओके, अब देखो जैसे मान लो अभी देखो, अभी आपने बात की कि जैसे लेट सपोज कि एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है सर्कल के ऊपर, मतलब कि इसका स्पीड कांस्टेंट है। इसका स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। मैं लिखूं इसको कि इसका स्पीड कांस्टेंट है। तो स्पीड कांस्टेंट होते हुए भी वहां पर एक एक्सेलरेशन होगा जो हर बार कहां काम करेगा? सेंटर की ओर काम करेगा। यदि पार्टिकल यहां पर है तो इस साइड काम करेगा, यदि पार्टिकल यहां है तो इस साइड काम करेगा, यदि पार्टिकल यहां पर है तो इस साइड काम करेगा। मतलब कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन विल बी ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ ए सर्कल। बट ये कहानी है जब आपकी स्पीड कांस्टेंट हो। अब मैं एक और केस अज्यूम कर रहा हूं, सेकंड वाला, कि मान लो कि इस पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट नहीं है, उसको अपन बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की मान लो पार्टिकल की जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। जैसे मान लो कि यहां पर 4 मीटर पर सेकंड है, फर्दर फिर ये 5 मीटर पर सेकंड हो गई, 6 हो गई। तो इस वाले केस में स्पीड कांस्टेंट थी और यहां कांस्टेंट नहीं है। अब यदि स्पीड कांस्टेंट नहीं है, इसका जो v है वो मान लो बार बार चेंज हो रहा है स्पीड, तो उस टाइम पर इस मोशन में, इस सर्कुलर मोशन में दो टाइप के एक्सेलरेशन रहेंगे। एक तो वो पक्का है, कौन से वाला? सेंटर वाला, उसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC। और अब की बार इसकी स्पीड भी कांस्टेंट नहीं है, तो इसीलिए एक जो एक्सेलरेशन है वो टेंजेंट पे और आएगा, उसको बोलेंगे अपन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT। अब ये जो AT है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, वो उस वाले केस में 0 होता है, क्योंकि वहां पर स्पीड में कोई चेंज नहीं आता है, इसीलिए वहां पर उसका वैल्यू 0 होगा। बट इन दिस केस इसकी स्पीड भी बार बार वेरिएबल है, चेंज कर रही है अपने आप को, तो इस वाले केस में एक जो एक्सेलरेशन है वो टेंजेंट पे और लाई करेगा। तो इस बात को आप काफी ढंग से समझ ले एक बार के लिए कि जो एक्सेलरेशन है वो दो टाइप के होते हैं, एक होगा सेंट्रीपिटल, एक होगा टेंजेंशियल। सेंट्रीपिटल तो जो है वो मस्ट है, वो हर बार रहेगा, हर बार वो एग्जिस्ट करता है, भले ही सर्कुलर मोशन कोई सा भी हो, ये वाला हो भले ये वाला हो, नो डाउट सब में एग्जिस्ट करता है। बट जो टेंजेंशियल है उसकी कंडीशन ये होती है कि यदि पार्टिकल का स्पीड बार बार वेरिएबल हो, अपने आप को चेंज करे वैल्यू को, तभी वो जो एक्सेलरेशन है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, है ना, कुल मिला के बात ये हो रही है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो टाइप के एक्सेलरेशन रहते हैं, AC और एक कौन सा? AT। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ही, है ना, एक्सेलरेशन रहेगा जो कि सेंटर की ओर होगा। अब सवाल ये आता है कि सर इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आएगा? इसे AT को अपन कैसे फाइंड करेंगे? तो AT का जो फॉर्मूला आएगा वो होता है dV/dt, जो आपने पहले भी पढ़ रखा है 1D के अंदर इन स्ट्रेट लाइन मोशन, वही फॉर्मूला यहां पर भी रहेगा कि उसकी स्पीड जो है वो अपने आप को किस रेट से चेंज कर रही है, उस रेट को अपन क्या बोलेंगे? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दिस इज वेरी बेसिक डेफिनेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डिफाइंड एज एक्सेलरेशन, AT इक्वल टू dV/dt। तो ये फॉर्मूला आएगा AT का, है ना। अब देखो यहां से भी आपको मालूम पड़ेगा कि यदि V कांस्टेंट है तो AT विल बी 0, बिकॉज कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0 होता है ना। तो यदि आपको ये वाला पॉइंट या ये वाला जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना, तो आप ये मान के चलिए कि जो सर्कुलर मोशन है ना आपको बहुत सही समझ में आपको आएगा, है ना, बहुत ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। उतार ले आप इसको ना। और इसका फॉर्मूला होता है AC इक्वल टू V²/R। तो ले दे के दो ही फॉर्मूले आएंगे अपने पास में, AT या AC। AT कब होगा कब नहीं होगा? AC तो हर बार होगा। इसको आप नोट करें और आगे अपन बात करते हैं इसमें ना, ठीक है। ऑलराइट, इसको नोट कर ले बहुत ध्यान से और लिख ले, भले ही कि मैं लिखवा दूं आपको। इफ देयर इज चेंज इन स्पीड ऑफ पार्टिकल, देन, है ना, देयर विल बी एन एक्सेलरेशन, on tangent of circle, and this acceleration
is known as tangential acceleration, and direction of this acceleration is always towards tangent of a circle. ऑल राइट, इसको आप यहाँ तक नोट करें, और इसका जो फॉर्मूला है वो भी आप एक बार और नोट कर ले कि जो AT होगा, यहाँ पे जो T है दैट स्टैंड फॉर टेंजेंशियल, एंड दिस विल बी इक्वल टू dV अपॉन dt. ठीक है, इसको आप नोट करिए एक बार के लिए ना, है ना. और भले आप ये और नोट कर ले कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द वैल्यू ऑफ AT विल बी 0 बिकॉज देयर इज नो चेंज ऑन स्पीड, दैट्स वाई द AT विल बी 0, बट देयर विल बी AC ऑल्सो. वहां पर आपका जो AC है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो आपका एग्जिस्ट करेगा. अब ठीक है, इतना कर लो आप, इसको मैं इरेज कर रहा हूं अब. ठीक है, देखो आगे मूव करते हैं इसमें. अब लास्ट चीज देखो आप कि जैसे मान लो कि अपन एक मोशन माने, इस मोशन में मान लो पार्टिकल की स्पीड बार बार मान लो वेरिएबल है, चेंज हो रही है, तो डेफिनेटली मान लो जैसे पार्टिकल यहाँ पर है किसी इंस्टेंट के ऊपर, तो इसके ऊपर एक तो जो एक्सेलरेशन है सेंटर की ओर होगा, उसको बोलेंगे AC, और इसका फॉर्मूला कितना होता है v²/r. और यदि इसकी स्पीड चेंज हो रही है तो एक जो एक्सेलरेशन है वो टेंजेंट पे होगा, उसका नाम क्या होगा AT. अब क्वेश्चन यदि आपके ये आता है कि व्हाट इज द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, रिजल्टेंट नेट, देखो नेट निकालना, क्योंकि इस वाले पार्टिकल के पास में दो टाइप के एक्सेलरेशन है इस टाइम पर, तो नेट क्या होगा, तो इनका नेट निकालना आसान है, आपको इनको ऐड करना पड़ेगा. और दो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए फॉर्मूला आपको पता होगा, मैं लिख दूं इसको यहाँ पर. किन्हीं भी दो को, जैसे मान लो P और Q दो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो R होगा, और वो कितना होता है P² + Q² + 2PQ cos θ. दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ एनी टू वेक्टर. P और Q आपने वेक्टर मान रखा है. अब वापस से आप यहाँ डायग्राम पे हो, आप पार्टिकल के पास में दो टाइप के एक्सेलरेशन है, AC भी है AT भी है. अब आपको निकालना है कि व्हाट विल बी रिजल्टेंट या नेट एक्सेलरेशन, तो आपको इन दोनों एक्सेलरेशन को जोड़ना पड़ेगा, बट इनको ऐड करना इतना आसान नहीं है. इनको ऐड करना इसलिए आसान नहीं है क्योंकि दोनों कैसी क्वांटिटी है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए यू हैव टू गो थ्रू वेक्टर रूल, है ना, वेक्टर प्रॉपर्टीज. तो P को बोल दो आप AC यहाँ पर, तो AC² + AT². अच्छा, यहाँ पर आएगा 2AC AT cos θ, एंड यू कैन सी दैट एंगल बिटवीन AT एंड AC is 90, and cos 90 will be equal to 0. Hence, the value of this complete term became 0. So here will be 0. So A net will be equal to finally root of AC² + AT². ठीक है, ये लो भाई, हैंस प्रूफ. अब ये यहाँ पे जो आपका सर्कुलर मोशन है एंड हो गया पूरा पूरा, क्योंकि लास्ट में जो पार्ट अपन पढ़ रहे थे दिस इज कंप्लीट अबाउट एक्सेलरेशन. अब एक्सेलरेशन 3 हो गए, हालांकि थर्ड वाला तो उनका एडिशन ही है, उनका रिजल्टेंट ही है. मेनली 2 होते हैं, AT भी होता है AC भी होता है, बट क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से आप रीड करना, समझना आप कि क्या आपको फाइंड करना है. यदि आपको बोलता है कि फाइंड आउट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो उसका फॉर्मूला होता है dV अपॉन dt. फाइंड आउट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो उसका फॉर्मूला होता है v²/r. और यदि क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट एक्सेलरेशन, कुछ भी यदि आपको मेंशन नहीं करे कि कौन सा फाइंड करना है, तो इन दैट केस यू हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन और द नेट एक्सेलरेशन, ये वाला. अब ये भी फाइंड करना होगा तो इनडायरेक्टली आपको ये भी निकालना पड़ेगा पहले कि AC का वैल्यू कितना है, और इनडायरेक्टली आपको ये भी फाइंड करना पड़ेगा कि AT का वैल्यू कितना है. अब टाइम है तो अपन एक क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं न्यूमेरिकल, जिससे आपको थोड़ा फील आएगा इसमें ना. चलो 2 मिनट में एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, ठीक है. एक सेकेंड. क्वेश्चन है स्पीड ऑफ ए पार्टिकल ऑन सर्कुलर मोशन is varies as v equal to t². Then find acceleration at t equal to 2 seconds, assuming that radius of circle is 10 meter.
ये क्वेश्चन है कि एक स्पीड है जो पार्टिकल की वो ऐसे वेरी कर रही है, v इक्वल टू टी स्क्वायर की फॉर्म में वेरी कर रही है, बिकॉज जो v का फंक्शन है दैट इज डिपेंडिंग ऑन टाइम t, तो t इंक्रीज करेगा तो अपना ऑटोमेटिकली आपका v भी आपका इंक्रीज करेगा। तो ये पार्टिकल की स्पीड की कहानी है। अब आपको निकालना यहाँ पर यह है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, कि इस इंस्टेंट पर पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन वो कितना होगा। अब यहाँ पर देखो आप कि आपको यहाँ पर ये मेंशन नहीं कर रखा कि कौन सा आपको a निकालना है, फाइंड करना है। जब तक मेंशन नहीं करता है यू हैव टू गो फॉर एन रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, तो आपको a नेट निकालना है। तो पहली बार डायग्राम बनाओ आप इसका। रेडियस तो गिवन है आपको, रेडियस बोल रखी है 10 मीटर की, और पार्टिकल की स्पीड मान लो v है, बट वो v आपकी यूनिफॉर्म नहीं है, बार बार वेरिएबल है, वेरी कर रही है। अब यदि आपका v का जो फंक्शन है दे रखा है आपको टी स्क्वायर है, अब ये स्पीड बार बार चेंज हो रही है, तो ये कौन सा मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और इस वाले मोशन में दो टाइप के एक्सेलरेशन रहेंगे। तो पहले आप निकालो कि at कितना होगा, टेंजेंट के ऊपर एक्सेलरेशन at, वो निकालते हैं। at का फॉर्मूला होता है dv/dt, मतलब कि v का डिफरेंशिएशन, v का फंक्शन ये रहा, करो डिफरेंशिएशन, ये आपको आना चाहिए ऑलरेडी 2t, t की है ना x की पावर n, मतलब कि nx n-1, तो यहाँ पे 2t 2-1 आएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2t, तो at आ गया 2t के बराबर। अब देखो कब निकालना आपको एक्सेलरेशन, 2 सेकंड पर, तो जो at होगा वो भी कौन सा होना चाहिए, 2 सेकंड वाला। तो at जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो अब देखो कि एट t इक्वल टू 2 सेकेंड at कितना आएगा, देखो ये आ जाएगा 2 × 2 मतलब कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया at का वैल्यू। इसके बाद में आप निकालो कि AC कितना होगा। अब AC का फॉर्मूला अलग होता है, AC होगा v²/r। अब v है उसी टाइम का स्पीड। अब चेक करो कि स्पीड तो वेरिएबल है, वो टाइम पे डिपेंड कर रही है। तो अभी अपने को काम करना है 2 सेकंड के लिए, तो देखो 2 सेकंड पे v कितना आएगा, तो यहाँ पे आप टाइम पुट करो एक बार के लिए 2 सेकंड, तो 2 का स्क्वायर कितना बनेगा, 4 बनेगा। तो जो स्पीड है 2 सेकंड पे वो 4 आएगी यहाँ पर, तो यहाँ पे आएगा 4 का स्क्वायर अपॉन रेडियस, रेडियस बोल रखी है 10 मीटर, तो यहाँ पे 10 आएगा। तो AC आपका आ जाएगा 16/10 मतलब कि 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह आ गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 2 सेकंड पर, यह आ गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 2 सेकंड पर। अब फाइनली आपको निकालना है कि रिजल्टेंट क्या होगा, नेट एक्सेलरेशन। तो उसका फॉर्मूला होता है √AT² प्लस AC²। अब आप आराम से है ना AT का वैल्यू आप यहाँ पुट कर देना, AC का वैल्यू आप यहाँ पुट करना, उसको सोल्व करना, जो भी आपका आंसर आएगा दैट विल बी फाइनल आंसर। ओके ऑलराइट। अच्छा तो सर्कुलर मोशन जो है वो कंप्लीट हो गया आज अपना ना। यहाँ पे 3-4 वीडियो अपने बना दिए ऑलरेडी इसके ऊपर, तो आप बहुत ध्यान से पढ़ना, और यदि आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो आप है ना उस चीज़ को आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। ओके बाय।